क्या हो अगर एवेंजर्स को डायनासोर से लड़ना पड़े। बात है व्हाट इफ की, एक ऐसा शो जहां पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है पर एमसीयू उन इनफाइनाइट में से वर्स्ट पॉसिबिलिटीज ढूंढकर उन्हें हमारे सामने लाता है सीजन 3 के अंदर। पर आज हम बात करने वाले हैं उन व्हाट इफ स्टोरीज की जो एमसीयू ने कैंसिल कर दी। और हाँ, इसका एपिसोड 1 भी आया था, तो इस वीडियो के बाद वो भी जाके देख लेना। मेन लिस्ट पर आने से पहले एक ऐसे व्हाट इफ के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको हमें दिखाया तो गया लेकिन थोड़ा सा बदल कर। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो हमें दिखाया गया वो बेटर था या फिर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो वाला। तो बेसिकली हमें जो सीजन 3 के एपिसोड 1 में व्हाट इफ देखने को मिला, जहां पे हल्क गॉडजिला बन जाता है और अवेंजर्स मेगाजॉर्ड बनाते हैं, वो कुछ डिफरेंट होने वाला था। उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता कि सर्टर अर्थ पर हमला करता और यहाँ पर टोनी अपने बाकी सारे एवेंजर्स दोस्तों की मदद से उससे लड़ता। अब आप बोलोगे कि सर्टर का साइज तो बड़ा है तो ये लोग कैसे लड़ते। तो बॉस, यहाँ पे जो टोनी रहता वो सब के लिए एक जॉर्ड बनाया हुआ था जो कि बाद में कंबाइन होकर एक मेगाजॉर्ड बनता, ठीक वैसा ही जैसा कि हमें सीजन 3 के एपिसोड 1 में देखने को मिला। बट ये काफी ज्यादा कूल होने वाला था। एंड इसमें जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाला था वो तो जॉर्ड पहनकर ही मैजिक कर रहा होता। प्लस इसमें हमें हल्क वर्सेस सर्टर का रीमैच देखने को मिलता, जिसमें पहले तो हल्क हार जाता और उसके बाद एवेंजर्स मेगाजॉर्ड बनाकर यहाँ पर सर्टर से लड़ते। लेकिन इसी दरमियान जो सर्टर रहता है वो अपने टॉयलेट स्वॉर्ड से मेगाजॉर्ड पर हमला करता एंड वो जाके शायद तक ब्लैक विडो को लगता, जिससे वो घायल हो जाती। जिसके बाद से हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता एंड फिर वो पावर एब्जॉर्ब करता। मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे सर्टर के पावर को एब्जॉर्ब करता या फिर किसी और चीज की, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता एंड उसकी साइज बढ़ने लगती। जिसके बाद जो मेगाजॉर्ड था एवेंजर्स का वो यहाँ पर हल्क के आजू बाजू फॉर्म हो जाता है और फिर हल्क और यहाँ पे सर्टर की लड़ाई होती। जिसके बाद तो हल्क वहां पर एक पंच मार के सर्टर को पृथ्वी से ही बाहर फेंक देता और ये देखने में काफी ज्यादा कूल होता कि थॉर के बिना भी अवेंजर्स सर्टर जैसे थ्रेट से डील कर पाते। एंड ये बेसिकली हल्क के ट्रू पोटेंशियल या फिर कहीं स्ट्रेंथ को दिखाता, लेकिन उस चीज को हमें दिखाया नहीं गया व्हाट इफ के अंदर भी। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वाला जो मैंने आपको बताया ये ज्यादा अच्छा था या फिर हमें जो गॉडजिला वाला दिखाया गया वो था। अब हम एक एक करके उन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं जिनको पिच किया गया था लेकिन फिर बाद में साइड कर दिया गया। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं जब लोकी खुद थॉर बन जाता है। तो असल में व्हाट इफ के स्टार्ट में ही ऐसा एक एपिसोड होने वाला था जहां हमारा लोकी ना सिर्फ हीरो बन के दुनिया बचाता पर वो थॉर का म्योनिर भी उठाता जो उसे वर्दी बनाता और थॉर की पावर्स और अपने मैजिक के साथ वो सबसे पावरफुल हीरोज में से एक होता। पर प्रॉब्लम ये आई कि उन्हें एक पूरी स्टोरी बनानी पड़ती जिसमें लोकी एक विलन से एक हीरो का जर्नी पर चलता और एमसीयू ऑलरेडी लोकी के शो के जरिए उसे एमसीयू का बेस्ट हीरो बना ही रहा था। तो ये दोनों क्लैश कर रही थी, इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। पर सेकेंड आइडिया उससे भी ज्यादा क्रेजी था। तो वो कॉमिक के सुपर हीरोज की एक स्पेशल टीम को व्हाट इफ में लाना चाहते थे और ये टीम और कोई नहीं बल्कि डायनासोर एवेंजर्स होने वाली थी। अब इस एपिसोड के बारे में ज्यादा बात तो हुई नहीं, पर कॉमिक से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स होने वाला था जहां एवेंजर्स ह्यूमंस ना होकर डायनासोर होते हैं, जिसमें कैप्टन मार्वल, आयरन मैन और अपने कैप्टन अमेरिका भी होते हैं। अब ये आइडिया ऊपर से तो मजाक लग सकता है बट डीसी की डायनासोर जस्टिस लीग ऑलरेडी सुपर हिट है, तो ये एपिसोड व्हाट इफ के लिए परफेक्ट होता। एटलीस्ट एक और एपिसोड में कैप्टन कार्टर को देखने से तो बेटर ही था। अब बात कर लेते हैं उस एपिसोड के बारे में जिसको तुमने बचपन में देखा हो या किसी और कॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, जो कि जुड़ा हुआ है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन की एक कहानी है जिसके अंदर वो मकड़ी में बदलने लगता है, जहां उसका फेस मॉन्स्टर सा हो जाता है और 6 हाथ आ जाते हैं, जिसको मैन स्पाइडर भी कहा जाता है। ये बहुत ही डार्क स्टोरी थी एंड व्हाट इफ वाले इस स्टोरी से इंस्पायर्ड एपिसोड बनाने वाले थे और पूरी कहानी इंस्पायर्ड होती अपने फर्स्ट काफ्का के मेटामॉर्फोसिस से। तो ये स्टोरी बहुत डार्क होने वाली थी, मतलब गोर वगैरह तो नहीं होता बट फिर भी ये आर रेटेड लेवल डार्क होती। पर मार्वल को ये पसंद नहीं आया, उनको लगा कि बच्चे डर जाएंगे और इस स्टोरी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड से, जो कि काफी अच्छे थे एंड उसी के परिणाम स्वरूप मार्वल ज़ॉम्बीज नाम का एक सीरीज ही आ रहा है इस साल। इसके अलावा एक एपिसोड में हमें टोनी स्टार का बचपन दिखाया जाता। बेसिकली इस कहानी के अंदर उतनी एक्शन तो नहीं होती, लेकिन हमें यह देखने को मिलता कि टोनी अपने डैड से इतनी लड़ाई क्यों करता है एंड क्यों उन दोनों के बीच में नहीं बनती। टोनी स्टार्क आयरन मैन बनने से पहले
कैसा था और वो इस तरीके का कैरेक्टर कैसे बना, ये हमें देखने को मिलता। तो बेसिकली ये एपिसोड आयरन मैन ट्रायलॉजी का प्रीक्वल होने वाला था, जिसमें हमें टोनी स्टार्क का टीनेजर फेस दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन कार्टर को देखने से तो बेटर ही था। इसके अलावा 2 व्हाट इफ स्टोरी की पिचेस जो हमें नहीं दिखाए गए या फिर कहीं कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मार्वल का एक डिवीजन ऑलरेडी लाइव एक्शन में उसको दिखाने वाला था। सबसे पहले तो आता है जेन फॉस्टर का माइटी थॉर वाली कहानी। इसके अलावा जो दूसरा वाला था उसके अंदर हमें अपना नॉर्मल हल्क से प्रोफेसर हल्क बनने वाले का ट्रांजिशन दिखाया जाता। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स कैसे बूढ़ा हुआ वो भी दिखाया जाता। तो बेसिकली ये कहानी मेरे ख्याल से स्टीव रॉजर्स के स्टोन्स को वापस रखने वाले कहानी पर होती, लेकिन उसको इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया, जो कि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मार्वल फैंस तो ये देखना ही चाहते हैं कि कैसे स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस किया होगा। इसके अलावा एक एपिसोड काफी ज्यादा क्यूट होने वाला था, क्योंकि उसके अंदर हमें पेट एवेंजर्स देखने को मिलते। बेसिकली एक सुपर हीरो टीम जिसमें हीरोज के पावर्स पेट में होते। इसमें हमें अपना थ्रॉग यानी कि थॉर की पावर के साथ वाला ये मेढक भी देखने को मिलता, जो कि सीजन 3 में बस एक झलक के लिए देखने को मिली थी। अब किसी ने डीसी की मूवी लीग ऑफ सुपर पेट्स देखी होगी तो वो जानता है कि ये एपिसोड कितना मस्त हो सकता था। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में, जो कि होने वाला था रोमियो एंड जूलियट पर, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता, हमें सैमुराइज को दिखाया जाता। यस, तुमने सही सुना, वो एमसीयू में किसी भी कपल को उठाने वाले थे और उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डाल देते जहां वो दोनों एक साथ हैं, पर उनकी लव स्टोरी ऑलरेडी डूम्ड है। सबको पता है कि ये दोनों मरने वाले हैं, पर इनकी लव स्टोरी के बीच में होती मल्टीपल कूल समुराई बैटल्स और निंजास, जैसे हमें दी वुल्वरीन मूवी में देखने को मिला था। अब वो मूवी उतनी खास नहीं थी, पर ये एपिसोड फन होता। पर इन द एंड कितने भी अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, सबको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि उनमें डार्सी और हॉवर्ड का अंडा नहीं है और कैप्टन कार्टर फिट नहीं हो रही थी। और अब व्हाट इफ ऑफिशियली खत्म हो चुका है, तो ये स्टोरीज हमें कभी देखने को मिलेगी भी नहीं। पर अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जितने भी आप लोगों को व्हाट इफ के पॉसिबिलिटीज को बताए थे, उनमें से आपको कौन से इंटरेस्टिंग लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आप कौन से व्हाट इफ को एमसीयू में देखना चाहते थे वो भी बताइएगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो हम उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना देंगे, जो कि होप सो आपको पसंद आए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे I have seen everything that has ever happened, ever will happen, ever could happen, and yet, what the hell is this?